देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोफाइल बिल्डिंग। अब प्रोफाइल बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो। ऑनलाइन वर्क में हमारी जो शॉप होती है वो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट होता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल ही बिल्डअप नहीं होगी तो लीड्स कहाँ से आएंगी, क्लोजिंग कहाँ से निकलेंगी, ये सब कैसे होगा? बिकॉज जब तक आपकी प्रोफाइल पर लोग आएंगे नहीं, लोगों को आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगेगी नहीं, तो आपको लीड्स मिलेगी नहीं, और लीड्स नहीं मिलेगी तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मूविंग द नेक्स्ट स्लाइड। टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहले जो जो आज मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को उसको देखते हैं। इंस्टाग्राम यूज़र नेम, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग, इंस्टाग्राम बायो, हाईलाइट, रील, मतलब ये सारी चीज़ें आज मैं आपको सेट करना बताऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा सेट योर यूज़र नेम। अब देखो, username, your username should be simple. Never use any special character. Try not to use not number. ठीक है। अब देखो नेम का क्या होता है। जैसे आपको मेरा यूज़र नेम दिख रहा होगा, miss.hina92। ठीक है, मैं अपने यूज़र नेम को और भी ज़्यादा सिंपल रखने वाली थी, बट इंस्टाग्राम में होता क्या है, कभी कभी अगर हम यूज़र नेम जो डाल रहे हैं वही सेम नाम किसी अदर पर्सन को का होता है, जिस वजह से वो यूज़र नेम इंस्टाग्राम नहीं लेता है। ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से मुझे इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ा। मैं पहले रख रही थी सिर्फ मिस हिना, बट वो नाम इंस्टाग्राम नहीं ले रहा था। इस वजह से मुझे यहाँ पर मिस के बाद में डॉट लगाना पड़ा और 92 नंबर ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो आप चाहो, अगर आपका नाम यूनिक है देन आप अपने सिंपल नेम यूज़ करके अपना यूज़र नेम रख सकते हो। और अगर इंस्टाग्राम वो नहीं ले रहा है देन बीच में कुछ ऐसा वर्ड या अपना फ़ोन नंबर ही ऐड कर दो ताकि इंस्टाग्राम ले ले। यूज़र नेम देखो जितना सिंपल रखोगे उतना सर्च करने में ईजी रहेगा। अब मान लो आपने अपना नाम रख दिया, जैसे मैंने अपना नाम रख दिया मिस हिना 923658, मतलब बहुत सारे नंबर यूज़ कर लिए, बहुत सारे सिंबल यूज़ कर लिए। तो अगर कोई पर्सन जब मेरा नाम सर्च करेगा तो उसको मेरा नाम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपका यूज़र नेम इतना सिंपल होना चाहिए कि अगर कोई बंदा आपका नाम सर्च कर रहा है, आपने किसी को बताया है कि आपकी प्रोफाइल आपके नाम से है, वो सर्च कर रहा है तो उसको एक ही बार सर्च करने में आपका नेम मिल जाए। इसीलिए आपका जो यूज़र नेम है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेट योर प्रोफाइल पिक्चर। योर डिस्प्ले पिक्चर शुड बी क्लियर एंड विजिबल। नेवर यूज ग्रुप फोटो एंड ब्लर फोटो। डोंट यूज एनी लोगो। यूज प्रोफेशनल पिक्चर। मतलब आपकी डिस्प्ले पिक्चर पूरी तरह से देखने में क्लियर और विजुअल होनी चाहिए। आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। क्यों? आपको ग्रुप फ़ोटो नहीं लगानी है और ना ही आपको अपनी कोई ब्लर फ़ोटो अपलोड करनी है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब आपका अकाउंट कोई सर्च कर रहा है और आपने उसमें ग्रुप फ़ोटो लगा कर रखी तो वो देखने में प्रोफेशनल नहीं लगती है, और अगर ब्लर फ़ोटो लगा दोगे तो वो भी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको हमेशा ख्याल रखना, आप जो भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर रख रहे हो वो देखने में पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। अगर आप हिजाबी गर्ल नहीं हो, आप अपना फेस शो करना चाहते हो, देन आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए उस फ़ोटो पर स्माइल होनी चाहिए, बैकग्राउंड पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। और अगर आप हिजाबी गर्ल हो देन अपने फेस की हाइट पिक्चर आप लगा सकते हो, बट वो भी देखने में प्रोफेशनल होनी चाहिए क्योंकि आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत अट्रैक्टिव करती है लोगों को। कोई भी बंदा अगर आपकी आईडी सर्च कर रहा है फर्स्ट वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही देखता है, उसके बाद उसकी सारी चीज़ों पर नज़र जाती है। तो इसीलिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखने में बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर के बाद आता है हमारा बायो। अब बायो कैसा होना चाहिए तो वो देखते हैं। आप देख रहे होगे मेरा बायो कितना सिंपल है, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ ऐड ऑन कर ही नहीं रखा, बिल्कुल सिंपल से रखा है। सो फर्स्ट आप क्या हो, आप अगर स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो या आप जॉब होल्डर्स हो तो आपको वो चीज़ मेंशन करनी है। सेकंड, आपका इस अकाउंट को बनाने का रीज़न क्या है वो आपको मेंशन करना है। थर्ड, अभी तक आपने क्या क्या इस फील्ड में किया है, लाइक कोई अचीवमेंट की है या किसी को ट्रेनिंग दी है,
क्या क्या आपने किया है वो चीज़ आपको मेंशन करके रखनी है। और अगर आपकी इंस्टाग्राम हाईलाइट मेंटेन हो चुकी है तो आपको एक इंस्टाग्राम हाईलाइट का मैसेज ऐड ऑन करके रखना है। फिर उसके बाद अगर आपकी कोई वेबसाइट है या आपकी कोई वीडियो मतलब जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो उसकी लिंक आपको ऐड ऑन करके रखनी है। अब आप मेरा बायो देखो, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने मेंशन कर रखा है स्टूडेंट। मैं मतलब इंडिपेंडेंट करती हूँ, गर्ल्स को हेल्प करती हूँ उनकी अर्निंग करवाने में, उनको बिल्डअप करने में, मतलब उनको ग्रो करने में, देन वो चीज़ मैंने ऐड कर रखी है। मैं अभी तक इतनी गर्ल्स को इंडिपेंडेंट कर चुकी हूँ, वो चीज़ मैंने ऐड करके रखी है। मेरी हाईलाइट ऑलरेडी सब कुछ सेट है तो मैंने वो पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब की लिंक ऐड कर दी है, ठीक है। तो इस तरह का आपका बायो पूरी तरह से सिंपल होना चाहिए। एंड अब मैं क्या बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। बहुत से लोग करते क्या है, अगर उनको किसी का बायो अच्छा लगता है तो वो उनका सेम बायो कॉपी करके अपने बायो में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी की कोई भी चीज़ को कॉपी नहीं करना है। अगर आपको उनका बायो अच्छा लग रहा है ठीक है, उसके कुछ 1-2 पॉइंट निकाल लो, बस सारा कॉपी नहीं करो। 1-2 पॉइंट अच्छे लगे, 1-2 पॉइंट निकाल लो, फिर अपने अकॉर्डिंग आप जो हो उस अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स बनाओ, देन अपने बायो में सेट करके रखो। किसी का भी कोई भी चीज़ आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बायो के बाद आ जाती है हमारी हाईलाइट। अब बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हाईलाइट बनाई कैसे जाती है, तो मैं क्लियर करती हूँ। आप जो भी स्टोरी लगाते हो ना उसको ही हाईलाइट में ऐड करना होता है। अब देखते हैं हमारी हाईलाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर वर्क, मतलब आपकी एक हाईलाइट आपके नाम की होनी चाहिए, अबाउट मी या मी करके, या आपका जो नेम है उस नेम से हाईलाइट बना लो। आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहते हो वो उस हाईलाइट में रखो। उसके बाद आ जाता है लाइफ स्टाइल। आप क्या करते हो, कहाँ घूमने जाते हो, क्या क्या करते हो दिन भर में। बहुत से लोग नहीं होते अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, तो वो चीज़ ऐड ऑन कर लो। कभी शॉपिंग में जा रहे हैं तो वो दिखा दिया, तो इस तरह का भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है टेस्टिमनी या टीममेट्स, जिसमें आपकी टीम की इनकम होगी, टीम अर्निंग होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको द हिना सर्कल वाला जो चैनल है टेलीग्राम में उसमें मिल जाएंगी, टीम की सारी अचीवमेंट। तो वहाँ से निकाल के आप अपनी स्टोरी लगाकर उसको हाईलाइट में ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है फीडबैक। आपकी टीम बनने के बाद आपको जो बैक मिले वो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। और अगर अभी आपकी टीम नहीं बनी है देन जो मैं हिना सर्कल वाले में सेंड करती हूँ फीडबैक, आप उसको यूज़ करके उसका फीडबैक का एक हाईलाइट बना सकते हो। उसके बाद आ जाता है अचीवमेंट। अभी आप अगर न्यू हो तो आपकी तो कोई अचीवमेंट नहीं है, तो जो टीम ने अचीवमेंट किया वो वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो टीम अचीवमेंट करके। और जब आपकी खुद की अचीवमेंट हो जाए देन अपनी अचीवमेंट का अलग से एक हाईलाइट बना लो। उसके बाद आ जाता है लीगैलिटी। लोग ये ज़रूर देखते हैं कि आप जो वर्क कर रहे हो वो लीगल है या नहीं, तो उसके लिए भी आपको एक लीगैलिटी की अलग से हाईलाइट बना कर रखनी है। फिर आ जाता है अर्निंग। अर्निंग के स्क्रीनशॉट ऐड करनी है, स्टोरी में क्या मटेरियल लगाना है, ये सब आपको द हिना सर्कल चैनल में मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया हो तो मुझसे लिंक लेके ज्वाइन कर लेना। अब आप की हाईलाइट अट्रैक्टिव कैसे दिखे उसको कैसा हम करेंगे, तो देखो यहाँ पर हाईलाइट के कवर होते हैं। मैंने अपने हाईलाइट में कवर नहीं लगाए, लेकिन जो दूसरी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हिना वाली, जो हिना नेम से है, उसमें हाईलाइट के कवर मैंने ऐड ऑन करके रखे हैं। हाईलाइट के कवर अगर आप लगा देते हो ना तो इससे आपकी प्रोफाइल और अच्छी लगती है, मतलब और देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। मतलब अगर कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पर आ रहा है, विजिट कर रहा है, पहले तो आपकी वो मतलब जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है वो देख के वो बंदा खुश हो गया, फिर आपने बायो इतने बढ़िया से सेट करके रखा है, वो उसको अच्छा लगा। और फिर आप सोचो आपने जो हाईलाइट लगाई उसमें कवर सेट कर दिया, मतलब जैसे टेस्टिमनी है तो टेस्टिमनी का आपने कवर लगा दिया, तो सोचो उस बंदे को कितना अच्छा लगेगा कि हाँ देखो इसने कितनी अच्छी से अपनी प्रोफाइल को मैनेज करके रखा है। तो हाईलाइट कवर अभी बहुत से लोगों को बनाना नहीं आते होंगे और शायद किसी को आते हो, तो मैं बता देती हूँ कैनवा ऐप का यूज़ करके आपको हाईलाइट कवर बना लेना। नहीं आते देन मैं बता दूंगी कैसे बनाना है, ठीक है। अब हाईलाइट हो गया। अब हाईलाइट के बाद क्या आता है, हाईलाइट के बाद आता है हमारी रील। देखो अगर आप ऑर्गेनिक वर्क कर रहे हो तो रील बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी तरह की रील अपलोड कर रहे हो आपको उसका फॉन्ट सिंपल रखना है। सिंपल क्यों रखना है, ताकि लोग आराम से पढ़ सकें कि आपने लिखा क्या है। ज़्यादा बड़ी रील आपको अपलोड नहीं करनी है, हो सके तो 15 सेकंड तक की ही रील अपलोड करो। अगर 15 सेकंड से ज़्यादा हो रही है तो 30 सेकंड तक रखो, उससे ज़्यादा की रील अपलोड मत करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग ज़्यादा बड़ी चीज़ें देखना
नहीं चाहते हैं, उन्हें सिंपल छोटी चीज़ें ही पसंद होती हैं, ठीक है। और जो रील अपलोड करने पर आपको ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज़ करना है। ट्रेंडिंग ऑडियो जो होते हैं ना, उसको आपको सिलेक्ट करना है जो कम लोगों ने यूज़ किए हों। ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे, अभी मैं बता दूँ कि आपको कैसे पता चलेगा, नहीं तो मैं एक बार क्लियर करती हूँ। आप देख रहे हो, आपने किसी की रील आप रील स्क्रॉलिंग कर रहे हो, नीचे म्यूज़िक चल रहा होता है, म्यूज़िक में एक एरो बना होता है ऊपर को, जिस जिस म्यूज़िक में, जिस ऑडियो में एरो बना हो ऊपर में, वो होता है ट्रेंडिंग ऑडियो, उसी को बोलते हैं ट्रेंडिंग ऑडियो, ठीक है। तो आप उस ऑडियो का यूज़ करो, उस ऑडियो में भी वो ऑडियो यूज़ करो जिस पर कम से कम रील बनी हो। उसके बाद आ जाता है रील कवर। अपनी प्रोफाइल को अच्छा दिखाने के लिए आप रील कवर भी बना सकते हो। रील कवर एंड हाईलाइट कवर दिखते कैसे हैं? तो ये देखो, मैंने रील कवर का भी आपको बताया, ये देखो मैंने कुछ रील कवर बना कर रखे हैं, आप देख सकते हो। मैंने 2-3 रील कवर इसमें सेट कर रखे हैं। तो इस तरह के रील कवर बनते हैं। नहीं बनाना आता, ये भी मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। आई होप इतना सब क्लियर हो गया होगा।